लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, अब घुसपैठियों की खैर नहीं। मोदी ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए शुरू किया हाई पावर डेमोग्राफी मिशन। आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी बोले, षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी बदली जा रही। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? 19वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घुसपैठियों को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि देश में एसआईआर विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह बड़ा बयान माना जा रहा है, जहां पर उन्होंने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एक डेमोग्राफी मिशन की बात तक कर दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। ये घुसपैठिए मेरे नौजवानों की रोजी रोटी को छीन रहे हैं और बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप भी सुनिए किस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को लेकर के चुन चुन करके निशाना बोला। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं ये घुसपैठिए, हम ये सहन नहीं करने वाले। इसलिए जब डेमोग्राफी बदलती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाता है, सामाजिक तनाव के बीज बोए जाते हैं। दूसरों के हवाले अपना देश कोई कैसे कर सकता है? हमें स्वतंत्र भारत दिया गया है, ऐसे इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का फैसला लिया है। इस मिशन के द्वारा भारत पर मंडरा रहे संकट को तय समय में खत्म किया जाएगा। इस दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है,
उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आज हमारा देश जो है वो 49वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से जो देश की सुरक्षा और देश की डेमोग्राफी के लिए सबसे बड़ा खतरा है घुसपैठिए, उसको लेकर के ये बड़ा ऐलान किया गया है, जहां पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में न सिर्फ इन घुसपैठियों का जिक्र किया बल्कि ये भी कहा कि इन घुसपैठियों को देश से खदेड़ा जाएगा और हम इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना सिर्फ ये घुसपैठिए देश की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं बल्कि ये हमारी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और जो नौजवान हैं उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, जो भोले भाले आदिवासी होते हैं उन्हें भी बेवकूफ बना करके उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं और साथ ही बहन बेटियों को भी निशाना बनाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है और इसी के साथ ही इन घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए मिशन की शुरुआत भी अब भारत सरकार की ओर से कर दी गई है। आपको बता दें कि देश में इस वक्त अवैध तरीके से बसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे बड़ा खतरा है और इसको लेकर के अलग अलग राज्यों में बाकायदा सरकार मिशन भी चला रही है। और इस मिशन के तहत अगर बात हम असम की करें तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कई दफा ये कह चुके हैं कि कैसे बाहर से आए अवैध घुसपैठियों ने असम की डेमोग्राफी को पूरी तरीके से चेंज करने का प्रयास किया है, जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के तहत असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तकरीबन 15,000 ऐसे बीघा जो जमीन है सरकारी वन विभाग की जमीन है उस पर बुलडोजर करके अतिक्रमण को ध्वस्त करवाया ताकि इन घुसपैठियों को वहां से खदेड़ा जा सके। तो समय समय पर देश के अलग अलग मुख्यमंत्री बाकायदा इन घुसपैठियों का जिक्र कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से बिहार में SIR की प्रक्रिया चुनाव आयोग की ओर से कराई गई तो इसमें भी बड़ी संख्या में इस बात की पुष्टि हुई कि कैसे इलीगल तरीके से कई सारे लोग जो है वो वोटर लिस्ट में ऐड है और इससे देश को काफी ज्यादा नुकसान होता है और इससे जो देश का वोटिंग सिस्टम है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित होता है। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल में कई सारे बीजेपी के नेता हैं जो कि ये खुल करके मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी करीब ऐसे 1 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो कि अवैध तरीके से पहले तो देश में आते हैं और उसके बाद अब ये पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में भी ऐड हो चुके हैं। तो ऐसे में जैसे बिहार में SIR हुई है वैसे ही SIR की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में होनी चाहिए ताकि इन घुसपैठियों को पहचाना जा सके और इन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सके। इतना ही नहीं, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अक्टूबर 2024 में डेमोग्राफी चेंज को लेकर के एक बड़ा बयान दिया था और इससे देश के लिए खतरा बताया था। उन्होंने बाकायदा ये कहा कि कैसे ये जो घुसपैठिए हैं वो इलीगल तरीके से हमारे देश में आते हैं, देश के जो नौजवान होते हैं उनकी रोजी रोटी को प्रभावित करते हैं और इसी के साथ ही ये लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को भी काफी ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने इसे परमाणु बम जैसा खतरनाक करार भी दिया था। इस तरीके से ये मिशन इन चिंताओं को व्यवस्थित रूप से संबोधित करने का प्रयास करता है। अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों को लेकर के ऐलान किया है तो ये उन लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका है जिनका वोट बैंक ही यही अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो या फिर राहुल गांधी हो जो कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर देश के नागरिक को यह पता है कि आखिर ये जो अवैध तरीके से घुसपैठिए देश के अंदर आते हैं उन्हें ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स कौन मुहैया कराता है या फिर उन्हें वोटर लिस्ट में कौन ऐड करवाता है और कौन ये जो है वो उनके वोट बैंक है, ये सभी को पता है। और अब प्रधानमंत्री मोदी का ये जो बयान है और ये जो ऐलान है घुसपैठियों को लेकर के, ये देश के कई सारे विपक्षी लीडर्स के लिए एक चिंता का विषय भी हो सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।